परमेश्वर के वचन की ओर हम चलेंगे और पढ़ेंगे अय्यूब की पुस्तक 7वां अध्याय 1 पद से और 10 पद तक। क्या मनुष्य को पृथ्वी पर कठिन सेवा करनी नहीं पड़ती? क्या उसके दिन मजदूर जैसे नहीं होते? जैसा कोई दास छाया की अभिलाषा करे, मजदूर अपनी मजदूरी की आशा रखे, वैसा ही मैं अनर्थ के महीनों का स्वामी बनाया गया हूं और मेरे लिए क्लेश से भरी रातें ठहराई गई है। जब मैं लेट जाता तब कहता हूं मैं कब उठूंगा, पर रात लंबी होती जाती है और पांव फटने तक छटपटाते छटपटाते उगता जाता हूं। मेरी देह कीड़ों और मिट्टी से ढकी हुई है, मेरा चमड़ा सिमटा जाता है और फिर गल जाता है। मेरे दिन चुराहे की टर्की से अधिक फुर्ती से चलने वाले हैं और निराशा में बीते जाते हैं। याद रख कि मेरा जीवन वायु ही है और मैं अपनी आंखों से कल्याण फिर न देखूंगा। जो मुझे अब देखता है उसे मैं फिर दिखाई न दूंगा। तेरी आंखें मेरी ओर होगी परंतु फिर मैं न मिलूंगा। जैसे बादल छट कर लोप हो जाता है, वैसे ही अधोलोक में उतरने वाला फिर वहां से वापस नहीं लौट सकता। वह अपने घर को फिर लौट ना आएगा और ना अपने स्थान में फिर मिलेगा। परमेश्वर के वचन में आशीष दे। आज परमेश्वर के इस वचन से हम एक पद और पढ़ेंगे, अय्यूब की पुस्तक और 4वां अध्याय और उसका 15 पद। 15 और 16 पद पढ़े। 4 का तब एक आत्मा मेरे सामने से होकर चली और मेरे बदन के रोए खड़े हो गए और वो चुपचाप हमारे सामने खड़ी हो गई और मैं उसकी वो आकृति थी परंतु हमारे पहचान नहीं पा रहे थे। मेरी आंखों के सामने एक रूप था, बड़ा शांति थी और उस शांति के बीच से, एक सन्नाटे के बीच से एक शब्द सुनाई दिया और परमेश्वर का वचन कहता है, बस एक आत्मा, एक आकृति, एक रूप, एक शब्द हम सब से बातचीत करता है। जब इस अध्याय को हम पढ़ रहे थे 7 को, और एक दिन एक परमेश्वर का दास मेरे ही सेवकाई में अपने जीवन के उस अनुभव को बांट रहा था और उसने कहा, जब मैं परमेश्वर का वचन परमेश्वर के दास के मुख से सुन रहा था और तब उस वचन में से मुझसे एक आत्मा, एक शब्द, एक आकृति, एक रूप बातचीत करने लगा और उसने मुझसे बातचीत की। उससे तो बातचीत करी, आज हम सबसे भी बातचीत करता है। कुरिन्थियों की पहला कुरिन्थियों 16वां अध्याय और वहां पर बड़े अच्छे से परमेश्वर का वचन हमें एक बात बताता है
और कहता है 16 अध्याय और उसकी 13वीं आयत में वहां पर जागते रहो। सोने वाला व्यक्ति स्वप्न देखता है और उसे याद नहीं रहता, परंतु जो जागता है वो आवाज को सुनता है और यहां कहता है जागते रहो, क्योंकि कोई चुपके से कान में कानाफूसी ना कर दे, क्योंकि कानाफूसी राजा सुलेमान कहता है 10वें अध्याय में कि परम मित्रों में भी क्या कर देती है, दूरियां बना देती है। इसलिए कोई ऐसी व्यक्ति आकर के कोई आपके कान में ऐसा बीज ना बोले जो आपकी जिंदगी, मत्ती सुसमाचार 13वें अध्याय में और वह 24 से 27 में एक उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने दिया। और उन्होंने कहा जंगली दाने जब देखे गए, पौधे देखे गए और तब पता चला ये दाने काहे के हैं, ये पौधे काहे के हैं, और तब पता चला कि वो उखाड़ने से अच्छे पौधे को भी नुकसान हो सकता है। और जंगली पौधों को खाने के लिए पूछा प्रभु से, वो शत्रु जो हमारी भलाई नहीं चाहता है, हमारी उन्नति नहीं चाहता है, हमारी सफलता नहीं चाहता है, हमारा भविष्य अच्छा नहीं चाहता है, हमारे जीवन का सुख नहीं चाहता है, हमें आनंदित नहीं देखना चाहता है, हमें हमारी हर एक बातों में वो हमारे जीवन में जब परमेश्वर के लोग, बाइबल कहती है जागते रहो, और जो जागते रहे उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना और वो आशीषित हुए। लेकिन जिन्होंने परमेश्वर की आवाज को अनसुना किया वो बर्बाद हो गए। आज भी परमेश्वर कहता है एक आकृति हम सबसे बातचीत करती है, एक रूप, एक आत्मा हमसे बातचीत करती है, एक रूप हमसे बातचीत कर रहा है, एक शब्द हमें सुनाई दे रहा है। जब जंगल में जकरिया नबी खड़ा था और उसने वहां, बाइबल कहती है उसने खड़े होकर के वहां, जब परमेश्वर जंगल में एकांत में था और तब वो अपने खाने का इंतजाम करने गया था, और तब वो वहां मधु और उसका खाने का वो शहद बहुत खाता था। और इसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है उसे सुनाई दिया, जंगल में एक शब्द पुकारने वाले का सुनाई दिया और कहा हर एक घाटी भर दी जाए, हर एक घाटी भर दी जाए, सबके जीवन में ऐसा पल आ जाए, हर एक पहाड़ियां, घाटियां, टीले, पहाड़ सब चौरस कर दिए जाए। परमेश्वर का वचन कहता है जागते रहो, जागने पर ही हमें परमेश्वर का वचन सुनाई देता है और जागने पर ही हमारी सुरक्षा रहती है, हमारे और हमारे जीवन की। अगर हम सृष्टि में कोई हमसे बातचीत करता रहे और हमें कहानियां को सुनते रहे और इसके बाद सब कुछ बर्बाद कर देगा। दूसरी बात उस जगह पर उसमें लिखा है आगे, विश्वास में स्थिर रहो, विश्वास में स्थिर रहो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास को बर्बाद करने के लिए बाइबल में कहती है, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा जब आएगा तो पृथ्वी पर विश्वास नहीं पाएगा। हम, बाइबल पौलुस कहते हैं तीमुथियुस में, हम अविश्वासी भी हो जाए परमेश्वर फिर भी विश्वासियों रहता है।
और परमेश्वर का वचन कहता है तंगी, आपकी बीमारी, तंगी, आपका सताव, आपकी बीमारी, नए नए कानून, नई नई समस्याएं, तमाम बातें आपके विश्वास को तोड़ सकती है। लेकिन विश्वास में जो जाग रहे हैं और वो विश्वास में स्पिरिचुअल बाइबल प्रकाश जो अंत तक विश्वास योग्य रहे, ये वही रहेगा जो उसमें स्थिर रहेगा। तीसरी बात, पुरुषार्थ करो अपने उस उद्देश्य के लिए, हमें प्राप्त करने के लिए कि मेरा लक्ष्य क्या है। परमेश्वर ने मनुष्य को बना करके आदम ने ऐसा ही नहीं रख दिया था कि तुम यहां रहो और खाओ या यहां रहकर खाओ पियो मौज करो। उसने कहा तुम यहां काम करो, इसकी रक्षा करो और इसमें तुम सब कुछ और फूलो फलो और पृथ्वी में क्या करो, बढ़ जाओ। परमेश्वर चाहता है कि तुम बढ़ो, उन्नति करो, परंतु तुम्हारा शत्रु बाइबल कहती है हमारी उन्नति को रोकना चाहता है। परमेश्वर के वचन में एक बात उत्पत्ति पहला अध्याय 28 पर लिखा है, जब परमेश्वर ने कहा ये अधिक वश में कर लो, इसे वश में कर लो ताकि ये तुम्हारे वश में बने, और इसी को जब अधिकार में करने के लिए, अधीनता के लिए इंसान तमाम तरीके अपनाने लगा। हमें परमेश्वर का वचन कहता है जागना है, विश्वास में मजबूत रहना है और अपने उद्देश्य में बड़े रहे, खड़े रहे, लगे रहे। भजन संहिता में कहता है जो देश परमेश्वर ने हमें दिया है वो ही उद्देश्य में अंत तक मैं क्या करूंगा, हमेशा लगा रहूंगा। चौथी बात, बलवंत बनो। बलवंत बनने का मतलब है, नहूम की पुस्तक दूसरा अध्याय पहले पद में मांगता बलवंत बनो, क्योंकि तुम्हारे कमजोर होने से तुम्हारी ताकत, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा श्वास, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा काम धंधा कोई तुमसे बर्बाद करके छीन सकता है, तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो सकता है। और आज ऐसी तमाम प्रकार की परिस्थितियां हैं। एक दुकानदार दूसरे दुकानदार के सामने एक नया चुनौती वाला काम, किसी के कम ज्यादा भाव, तमाम तरीके के नई नई वैरायटी, हम आपसे अच्छा और सस्ता, और जिसके कारण से कितने लोगों का बहुत कुछ कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि सब कैसे रीति से चल करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है हमें विशाल गोलियत शक्तिशाली नहीं बनना, हमें परमेश्वर का दास दाऊद के समान सामर्थी बनना, जो जय सफलताएं प्राप्त करे। और इसीलिए उसने कहा पहला भजन संहिता 1:3 पर में, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है, वो उस पेड़ के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है, और वो जितना चाहे उतना जल अपने अंदर संचय करके और वो हरा भरा रहे। उसके पत्ते कभी, वो ऐसा पेड़ है सारे पत्ते पतझड़ हो जाते बसंत ऋतु में, ऋतुओं में, लेकिन उसके पत्ते कभी भी नहीं मुरझाते हैं, वो आज भी हरे थे और 12 महीने और 365 दिन हमेशा हरे भरे रहते हैं। और बाइबल कहती है वो मनुष्य भी उसके समान है, जो ऐसा करता है वो हर काम में सफल होता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अंत में इसमें बात का लिखा 14-15 की परमेश्वर का वचन कहता है
क्या करो? तुम जो कुछ करो प्रेम से करो। हम जो कुछ का मतलब गलत करना नहीं, नुकसान करना नहीं, तुम जो कुछ करो प्रेम से करो। और इसलिए बिना कुड़कुड़ाए स्वेच्छा से, इस तन मन से, ये जानकर हम जो कुछ कर रहे हैं वो परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। उसके लिए, अपने लिए तो इंसान तन मन धन सब कुछ लगा देता है, लेकिन परमेश्वर के लिए, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है एक आत्मा हमारे सामने आकर ठहरी, एक आकृति के रूप में थी और उसमें एक रूप था, और उस रूप में से एक शब्द निकला जो मुझे सुनाई दे रहा था। सवाल इस बात का है, क्या हमें पर सुनाई देता है और हम इस बात को समझ पा रहे हैं कि हम किसके लिए कर रहे हैं? हम भविष्य के लिए अपने लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, या अपने ही, बल्कि हम उस काम को कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है एक खिलाड़ी, एक धावक दौड़ता है, खिलाड़ी प्रदर्शन करता है अच्छे से, ताकि वो क्या करे? एक ट्रॉफी प्राप्त कर सके, मेडल प्राप्त कर सके। परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे पूछता है, हमारा क्या उद्देश्य है? तमाम लोगों को हम याद करते हैं ऐतिहासिक, जब अलेक्जेंडर ने 21-22 वर्ष की आयु में शासन को, अपने राज्य को राजा बना, और जब उसने उस शासन को संभालने का प्रयत्न किया, उसका एक लक्ष्य था उन सबको, अपने दुश्मनों को पराजित करना, उन पर जय प्राप्त करना, और वो पृथ्वी भर में सब जगह लड़ता रहा और तमाम तरीके से जय प्राप्त करता गया, लेकिन वो अपनी जिंदगी की जंग स्वतः ही हार गया। दूसरा, हम नीरो के बारे में कई बार हम इस बात के लिए, नीरो का उद्देश्य था अपने लक्ष्य को तक पहुंचना, परंतु उसका कोई लक्ष्य नहीं था, परंतु फिर भी नीरो और उस शासन को पाने के लिए, बढ़ाने के लिए, उसके लिए उसने सत्ता के लिए अपनी इच्छा अनुसार जीतना और युद्ध, बहुत कुछ उसने क्रूरता को अपना लिया, और जिसका परिणाम हुआ कि वो उसके लिए ही। हमें परमेश्वर का इनकी जिंदगी हमारे आपके समान थी, और इनसे भी बातचीत कर रहे थे, लेकिन जो बात कर रहा था वो इनकी भलाई नहीं चाहता था, ये इनकी उन्नति नहीं चाहता था, ये इनका भविष्य के लिए नहीं था, ये इनके आनंद के लिए नहीं था, ये इनके जीवन को समाप्त करने के लिए। हमें परमेश्वर का वचन ये सिखाना चाहता है, ये आकृति, ये शब्द हमसे और आपसे बातचीत इसलिए करना चाहता है क्योंकि ये बात हमारी भलाई चाहता है, उन्नति चाहता है, सफलता चाहता है, सुरक्षा चाहता है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, हम उत्पत्ति की किस पुस्तक में जाते हैं
और वहां पर लिखा है मनुष्य को बनाया और क्या किया, मिट्टी से। और परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया, मत्ती उत्पत्ति 3:19 में, और उसने उत्पत्ति 1:27 में उसने कहा मैं इस मनुष्य को अपना रूप दूंगा, और मनुष्य को अपना रूप दिया। मनुष्य के अंदर अपनी श्वास परमेश्वर ने दी, उत्पत्ति 2:7 पद में। और परमेश्वर ने एक परमेश्वर का वचन कहता है सबो बेशक में 4:20 में कि ये मनुष्य मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। कुरिन्थियों की पुस्तक में कहता है सांसें क्या है, स्वयं जो परमेश्वर, पहला कोरिन्थियों 3:16-17 में, जो स्वयं आपके अंदर है। मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर को छोड़ दिया। उसने परमेश्वर के उस आकृति की, उस आत्मा की, उस शब्द की, उस रूप की बात को नहीं सुना, और उसने उस बात को सुना और इसके बाद उसे क्या हो गया, परमेश्वर को छोड़ना पड़ा। मनुष्य का खाना सब कुछ था। शैतान को क्या कह दिया गया, तू जिंदगी भर मिट्टी ही चाटता रहेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है यही मिट्टी चाटने के लिए शैतान अय्यूब के पास गया, उसके बच्चों के पास गया, उसके बिजनेस में गया, उसके काम में गया, उसकी घर संपत्ति में गया, उसके लोगों में गया, उसके शरीर को भी क्या कर दिया, चाटने का प्रयास। शरीर को चाट सकता है परंतु आत्मा को परमेश्वर का वचन कहता है शैतान नहीं छू सकता। मूसा का जब मृत्यु हुई और तब परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया, स्वयं मिट्टी दी। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर हमें इसलिए इन सब उदाहरणों को रखा है ताकि इनसे हमें परमेश्वर की कुछ बातें हमारे जहन में परमेश्वर बोलना चाहता है, रखना चाहता है, क्योंकि उसने हमें महत्वपूर्ण बनाया। इसलिए वो कहता है क्या करो, यहां अय्यूब 7वें अध्याय में कुछ बातें संक्षिप्त में। पहली बात, पृथ्वी पर मनुष्य को क्या करना पड़ता है, हर काम में कठिन का मतलब है दुख, परेशानी, असफलताएं, निराशाएं, तमाम प्रकार के सामना करके, और तब वो क्या कर देता है, कुछ ना कुछ उसका फल मजदूरी पाता है। दूसरी बात है, याद रखें हमारे लिए आने वाले भविष्य में अच्छी रातें नहीं है, क्लेश से भरी रातें ठहराई गई है। ये क्लेश की रातें उन लोगों के लिए है जिन्होंने परमेश्वर की बात को सुनना नहीं चाहा। तीसरी बात कहता है परमेश्वर का वचन कि पर बात दोबारा हमें और पल नहीं मिलेगा कि फिर कोई हमें हमसे बात करे, कोई हमें सुनाए। चौथी बात, परमेश्वर का वचन कहता है हमारी मिट्टियां, 5वें पद में, हमारी देह में इतने कीड़े हैं, हमारे ब्लड में इतने कीड़े हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है मिट्टी से वो क्या है, ढकी हुई है, चमड़ा सिलता जाता है, गल जाता है, जब ये लाल कर श्वेत कड़वे बदल। और जब मैं उस बात को जहां मैं कहना चाहता हूं उस बात से जब कहा था, और जब पिछले दिनों में जब मैं खुद सामने था और तब मैंने उस सब बातों को
परमेश्वर के वचन में देखा। परमेश्वर कहता है जिस समय आपसे बातचीत कर रहा है वहीं तक सीमित नहीं है, अंत में तुम्हारे लिए वो रातें कैसी थी। और तब वो जब कह रहे थे, अपनी तमाम बातों का वर्णन कर रहे थे, आज वो क्लेश की भरी, पीड़ा की भरी, आज बिना डायलिसिस के हमारा एक पल भी, एक दिन भी, बच्चे कैसे खर्चा उठाते हैं, कैसे सब कुछ होता है। मेरे यदि जो परमेश्वर का वचन कहता है वो क्लेश से भरी रातें, इससे पहले कि वो रातें आए, हम अगर जागते रहेंगे, विश्वास में स्थिर रहेंगे, बलवंत बनेंगे, पुरुषार्थ करेंगे और जो कुछ करेंगे तन मन से परमेश्वर के लिए, तो निश्चय वो क्लेश की रातें भी आनंद में बदल जाएंगे। परमेश्वर करे कि हम सब एक परिवर्तन आयु की 8वां अध्याय उसकी 9वीं आयत में पढ़ ले। हम कल के हैं, हम कल ही के हैं, हमें कुछ पता नहीं है। हाँ, पृथ्वी पर हम हैं और हमारे दिन छाया के समान बीते जाते हैं। सूरज उगता है तो छाया पश्चिम की ओर जाती है, और जब सूरज पश्चिम जाता है तो छाया पूरब की ओर जाती है। हमारी छाया में परिवर्तन है। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है, वो आकृति जब परमेश्वर दास योग कह रहा था, मेरे सामने थी परंतु मैं उसे पहचान नहीं सका। और उसने कहा, मेरी आंखों के सामने वो क्या थी? एक रूप खड़ा था। ये आत्मा कौन है? ये आत्मा प्रभु यीशु मसीह है। ये आकृति कौन है? ये प्रभु यीशु मसीह है। ये रूप कौन है? ये यीशु मसीह है। ये शब्द कौन है? वो जो कहता है यूहन्ना में, परमाद में परमेश्वर के पास शब्द था, और ये वही शब्द है जो हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया और जिसने हमें ये बताया इस पृथ्वी पर हमें कैसे रीति से अपने संबंध को ठीक परमेश्वर के प्रति करें, जागते रहे, प्रार्थना करने के लिए। हमारा शत्रु, हमारी भलाई ना चाहने वाला, हमारा नुकसान चाहने वाला, हमारा भविष्य बर्बाद करने वाला, परमेश्वर का वचन कहता है वो शत्रु है जो हमारा सब कुछ नाश। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है क्या करो? जागते रहो। और क्योंकि जागने का मतलब, यीशु ने कहा जागने का मतलब जागना और प्रार्थना करना, और प्रार्थना करने का मतलब है वो आने वाली परीक्षाओं से जय, एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त करना। मेरे लिए चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, आप एक परमेश्वर की रचना है, परमेश्वर की सृष्टि है, परमेश्वर ने आपको बनाया है, परमेश्वर ने आपको श्वास दी है, परमेश्वर ही है जो आपके जीवन की चिंता करता है, और वही आपसे बातचीत परमेश्वर करे। आपके कान, आपके मन, आपके हृदय, आपके जीवन परमेश्वर के प्रति खुल जाए और कह सके वो प्रतिदिन करना, कल शाम की कौन सी करना, कल शाम के शाम तक कौन सी करना थी। आज हम लोग सुबह उठे और हमें नई करुणा से मुलाकात हुई है। ये परमेश्वर की करुणा है जिसने हमें जीवित रखा है, जिसने हमें सुरक्षित रखा है, जिसने हमें बचाया है और हमें ये भविष्य दिखाया है। इस रात हमसे किसने बातचीत करी है? आज हमसे किसने बातचीत करी है? आज हमसे कौन बातचीत कर रहा है? हम सुने। हम अपने शत्रु की बात को सुन रहे हैं या हम परमेश्वर की बात को सुन रहे हैं? परमेश्वर करेंगे हम इस बात को समझ पाए। हम प्रार्थना में चले। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद राजाओं के राजा, धन्यवाद प्रभु के प्रभु यीशु मसीह। हम आपके पास आते हैं
धन्यवाद परमेश्वर, आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी आपने कहा है तुम्हारा संबंध हमारे साथ मेरी बातों में तालमेल बिठा लो, ताकि तुम जो कुछ कहो वो तुम्हारे लिए हो जाए। परमेश्वर तूने कहा जो कुछ कोई भी चीज कोई भी बात करे तूने असंभव नहीं कर दिया है, बल्कि संभव में ठहरा दिया है। और इसीलिए वही परमेश्वर के लोग जो तमाम पृथ्वी पे चांद तक पहुंचे हैं, मंगल तक पहुंचे हैं, तमाम चीजों का अध्ययन किया है और तमाम आज हम देख पा रहे हैं ये वही है जिन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया है। परमेश्वर तमाम आज लोग उन लोगों के जिनके आंसू बह रहे हैं प्रभु, परमेश्वर के दासों के तमाम आंसू बह रहे हैं, वो तमाम प्रकार की बातों के कारण से, तमाम परिस्थितियों के कारण से परमेश्वर फिर भी उन्हें कह रहा है उनके आंसू को परमेश्वर ने संभाल कर रखा है, क्योंकि वो भजन संहिता 50:15 के मुताबिक परमेश्वर कबूल कहता है तुम्हें मैं ऐसा बनाने वाला हूं कि तुम मेरी महिमा करोगे। और वे परमेश्वर ताकि तुझे महिमा मिल सके, हर एक बातों में तुझे ऊंचा उठाते हुए हर एक के प्रभु जीवन में अद्भुत रीति से एक नया परिवर्तन हम देखने के लिए प्रभु यीशु मसीह में हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए, हमारे देश का भी प्रभु जी आप माहौल को बदल दीजिए, बदलिए परमेश्वर, क्योंकि बहुत सी बुरी परिस्थितियां उत्पन्न हो चुकी है, बहुत सी बातें ऐसी बातें पैदा हो चुकी है। अगर वो इसी प्रकार से धरने पर चला ये देश में तमाम प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाएगी। इससे पहले परमेश्वर वो आत्मा, वो शब्द, वो आकृति, वो रूप लोगों से बातचीत करे, ताकि हमारे देश में हर एक प्रकार से खुशहाली आए प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू। तुम चलो तुम चलो तुम चलो तुम चलो तुम चलो तुम चलो तेरे साथ साथ तुम चलो, मेरे साथ साथ तुम चलो। संकट में मैं तुम्हें सुनाऊंगा, अपनी महिमा में तुमसे करूंगा, तब तुम चलो तुम चलो तुम चलो मेरे साथ साथ तुम चलो। तुम आग में हो कल चलो, तुम पल पर हो कर चलो, तुम नदी में हो कर चलो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम चलो तुम चलो तुम चलो मेरे साथ साथ तुम चलो। तुम जो सुनते हो क्या तुम जो सुनते हो, तुम जो सुनते हो, मैं तुमसे बात करता हूँ, मैं तुमसे बात करता हूँ, मैं तुमसे बात करता हूँ। तुम चलो तुम चलो तुम चलो मेरे साथ साथ तुम चलो।